नमस्कार। डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे अब वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। राजस्थान में 23, एमपी में 17, छत्तीसगढ़ में 7 और 17, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को नतीजे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आज चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल फूंका गया। जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में इस बार भी एक चरण में चुनाव होंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। खड़गे बोले, बीजेपी के विधायक का उद्घोष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा के साथ भाजपा और उसके साथियों के विधायक का भी उद्घोष हो गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मजबूती से जनता के पास जाएगी। पीडब्ल्यूडी, एससी और 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग घर से कर सकेंगे मतदान। चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है। देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अब देश में ही निकलेगा ढेर सारा सोना। जल्द शुरू होगा इस प्राइवेट खदान में सोने का प्रोडक्शन। डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड आंध्र प्रदेश स्थित सोने की खदानों पर तेजी से काम कर रही है। कंपनी जल्द ही पूरे स्तर पर उत्पादन शुरू करना चाहती है। एमपी में 4 राज्यों में एक चरण में वोटिंग। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान, 3 दिसंबर को नतीजे। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। आंध्र प्रदेश में समय से पहले होगा चुनाव। 5 राज्यों की घोषणा के साथ बोले राजीव कुमार। 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बारे में बताया कि राज्य में समय से पहले चुनाव कराया जाएगा। दिल्ली वालों को जहरीली हवा नहीं करेगी पहले की तरह परेशान। आप नेता का दावा, 8 साल में हवा सबसे अच्छी। आम आदमी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया कि पिछले 8 सालों में कोविड-19 को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता इस साल सबसे अच्छी रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। शिवसेना टूटी, कांग्रेस टूटी, सपा टूटी, लेकिन संजय राउत का बीजेपी पर हमला। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने सीएम शिंदे पर तंज कसते हुए कहा, जब लोग शिंदे की शिवसेना कहते हैं तो लोग हंसते हैं। इजराइल हमास जंग का सोने की कीमतों पर असर, चांदी में भी उछाल। आपको बता दें, भारतीय सराफा बाजार में आज 9 अक्टूबर 2023 को सोना और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। सोने की कीमत 57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी का भाव 68,000 रुपये प्रति किलो से अधिक। नासिक के एक गोदाम में पुलिस का छापा। 5 करोड़ 94 लाख के लगभग मूल्य के मादक पदार्थ और दूसरी सामग्री जब्त। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गोदाम में छापा मारने के बाद पुलिस ने करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए। कोटा जैसी जगहों पर करियर के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं के लिए नई उम्मीद। आत्महत्या के बढ़ रहे मामले को देखते हुए सरकार एक गाइडलाइन लेकर आई है, जिसका नाम है उम्मीद। गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों को सुसाइड प्रिवेंशन के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा। इजरायली सेना ने हमास के सैन्य शाखा के कमांडर इन चीफ को मार गिराया। डिप्टी कमांडर मोहम्मद अबू अली को भी पकड़ा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस युद्ध की वजह से मची तबाही ने सबको हिलाकर रख दिया। सऊदी अरब ने लिया मुस्लिम देशों से अलग स्टैंड किया इजराइल का समर्थन। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5,000 से अधिक रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब तक हमास के कुल 413 और इजराइल के 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बना भीलवाड़ा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपको बता दें, विशालकाय रोटी को बनाने के लिए 2000 ईंटों का शुद्ध मिट्टी का लेप लगाकर एवं 1000 किलो कोयले से एक चूल्हा बनाया गया था। रोटी को एक स्टील के 20 फीट के लंबे पाइप से बेला गया। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के मामले में सीएम सिद्धरामैया ने दिए सीआईडी जांच के आदेश। कहा, जान गंवाने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट्स। कर्नाटक के सीएम ने बताया कि इस घटना में 14 लोगों की जान गई है। इस घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाने की बात कही।
देवरिया कांड पर सियासत शिवपाल यादव और बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भिड़े, बात गुंडा और हैसियत तक पहुंची। देवरिया हत्याकांड में मारे गए दुबे परिवार की श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने सभा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे ऊपर जातिवादी होने और हत्या करवाने का आरोप लगा रहे हैं। इस पर शिवपाल यादव ने कहा, अगर पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने की आप में हैसियत है तो न्याय जरूर दिला दे। बघेलिया बीजेपी छत्तीसगढ़ के मतदाता 7 और 17 नवंबर को करेंगे मतदान, नतीजे 3 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ में इस बार बघेलिया बीजेपी किसकी सरकार बनेगी, ये बड़ा सवाल है। इसे लेकर सूबे के मतदाता 7 और 17 नवंबर को अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चुनाव की तारीख पर कमलनाथ बोले, 17 नवंबर सबक सिखाने का दिन। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा, जबकि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। एमपी में एक ही चरण में वोटिंग होगी। तारीखों के ऐलान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, एमपी ही नहीं 5 राज्यों में बनाएंगे सरकार। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कमलनाथ ने कहा कि 17 नवंबर लोकतंत्र का हनन करने वालों को सबक सिखाने का दिन है। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।